कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू दिए। ये चंचलाव रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रहलाद गुंजल ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोटा में बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब की पार्टी हो गई है। कोटा में भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा है। प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रहलाद गुंजल का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल ही कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पिछले कई दिनों से प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या बोले प्रहलाद गुंजल, आइए सुनते हैं। देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक उपस्थित होती जा रही, सत्ता के ताकत के मुद्दे आम आदमी की आवाज को दबा देना, न केवल दबा देना, कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई। आज भारतीय जनता पार्टी जिस चारित्रिक चेहरे की बात किया करती थी, वो सिद्धांत और रीति नीति केवल प्रचार का ढकोसला मात्र रह गया। अब वो चीजें खत्म हो गई। कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। वो केवल इस बात का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा कि हम अपनी विचारधारा को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस सत्ता के मुद्दे अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप भारत की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू दिए। कार्यकर्ता आया है, रेड लाइटों में इधर उधर हो गया और रोक के चक्कर में तो भारतीय विधायक हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये चंचलाव रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है इस कोटा हाड़ौती की राजनीति में संगठन का काम करते करते जो बीजेपी का चेहरा है, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़कर मैंने उसके चेहरे मोहरे को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोहरा बनाया है। उसकी आत्मा आज मेरे निर्णय के साथ खड़ी है। मैं गारंटी से साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात का एहसास पूरे राजस्थान की जनता को हो जाएगा। मेरे मन के भटकाव को, आत्मा के विद्रोह को, जुल्म और अत्याचार, मैं किसी नेता के भाइयों का गुलाम बनने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं किसी नेता की दरी पट्टी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं सिद्धांतों से प्रेरित होकर, जीवन मूल्य और संस्कारों से अपने आप को जोड़कर इस राजनीति के मैदान में आया हूं। राजनीति का चेहरा मोहरा एक व्यक्ति की गुलामी और उसकी दरी पट्टी उठाने तक सीमित हो गया है। और आज
जब से 3 दिन से लगातार कांग्रेस पर मेरे आने की चर्चाएं चल रही है, हजारों टेलीफोन प्रहलाद गुंजल, तुमने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस किया है, तुम आगे बढ़ो। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।